मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अबदा अला हबीबी का खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फ़ैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फ़ैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, भाइयों, बेटों, भतीजों, बुज़ुर्गों, अदब की खिदमत करने वाले अजीम नाम जो यहाँ पे मौजूद हैं, रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट की सारी तंजीमें, रहमानी फाउंडेशन फैसलाबाद की नुमाइंदगी करने वाले अहबाब, रहमानी बरादरी की मुख्तलिफ़ तंजीमों के हवाले से, मुख्तलिफ़ यूनिट के हवाले से जो लोग यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हुए, हमारी मोहब्बत में वो तशरीफ़ लेके आए, मैं दिल की अथाह गहराइयों से उनको वेलकम करता हूँ। और इस प्रोग्राम में ये बताना चाहता हूँ कि ये असल में आपका प्रोग्राम है, हमारा प्रोग्राम नहीं है, आपका प्रोग्राम है। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट का विजन है क्या? कुछ ऐसे अहबाब भी हैं जिनको शायद ये अंदाज़ा नहीं है, कुछ को अंदाज़ा है, कुछ के अज़बर हो गया है, कुछ के अंदर ये जांगुज़ी हो गया है, कुछ की सोच में ये दाखिल हो गया है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अभी इस शशोपंज में है कि ये आखिर है क्या, करते क्या हैं, विजन क्या है, कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं। हमारा विजन ये है कि हम बेहतरीन इंसान बनना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस मुआशरे की बुनियादी इकाई इंसान है, बल्कि हर मुआशरे की बुनियादी इकाई उसका ह्यूमन बीइंग इंसान होता है। तो उस बुनियादी इकाई को अगर आप पूरे मुआशरे को ठीक करना चाहते हैं तो इकाइयों को ठीक कर लेंगे तो मुआशरा ठीक हो जाएगा। तो हमारा विजन ये है कि हम लोगों को ठीक करें, बेहतरीन इंसान बनाएं। अब बेहतरीन इंसान का फार्मूला क्या है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन्नास मन यनफउन्नास, लोगों में से बेहतरीन वो है, सबसे अच्छा वो है जो लोगों के लिए नफ़ामंद है, जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट ये कहता है कि हमारे जहाँ जहाँ पे यूनिट हैं, जहाँ जहाँ पे कोई रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट की बात को सुनने वाला, मानने वाला है, वहाँ पे वो खिदमत इंसानियत के मिशन को, इस झंडे को, अलम को उठा के खड़ा हो जाएगा। और अगली बात हम ये करते हैं कि इसमें फार्मूला आप अपनाएंगे, अव्वल खेश बाद दरवेश। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ये अव्वल खेश बाद दरवेश इसलिए है कि रिसोर्स कम है। अगर रिसोर्स बहुत ज़्यादा हो और हमारे पास इतने लोगों के, हमारे पास वसाइल इतने हों कि हम लोगों के मसाइल को हल कर सकते हों, तो ये अव्वल खेश बाद दरवेश वाले फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। आते जाएं और फैज़ पाते जाएं। इस विजन को लेके कि खिदमत इंसानियत का काम करेंगे, और अगला स्टेप क्या होगा कि जब हम इस खिदमत इंसानियत के काम के लिए निकलेंगे तो हम अकेले अकेले नहीं रहेंगे, हम यूनिट्स की सूरत में निकलेंगे, हम इकट्ठे होंगे, हम जहाँ जहाँ होंगे वहाँ वहाँ मुनज़्ज़म होने की कोशिश करेंगे। अगर किसी गांव में, किसी यूसी में 50 घर हैं तो वो 50 लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, 50 घर इकट्ठे हो जाएंगे, और उन 50 के इकट्ठे होने से दो फ़ायदे होंगे। एक तो आप में इत्तेहाद और इत्तफाक हो जाएगा, आपका इकट्ठ हो जाएगा, आपकी यूनिटी हो जाएगी, और दूसरा आपकी इज़्ज़त नफ्स जो है वो बेहतर हो जाएगी। मुआशरे में जो आपको माहौल मिल रहा है, मुआशरे का जो आपके मुतल्लिक रिस्पांस है वो बेहतर हो जाएगा। क्यों बेहतर होएगा? इसलिए बेहतर होगा कि हम हर देने वाले को पसंद करते हैं, लेने वाले को पसंद नहीं करते। आप देने वाले बन जाएंगे, आपका हाथ ऊपर वाला होगा तो आपकी इज़्ज़त नफ्स बेहतर हो जाएगी। एक तो वैसे भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। आप देने वाले बन जाएंगे, उस मोहल्ले में, उस गांव में, उस मुआशरे में
लोग आपको इज़्ज़त की निगाह से देखेंगे कि ये वो लोग हैं जो बेलौस लोगों की खिदमत कर रहे हैं, ये वो हैं जिन्होंने यहाँ पे पीने का साफ़ पानी मुयस्सर नहीं था वो मुहैया कर दिया, ये वो हैं जिन्होंने यहाँ पे डिस्पेंसरी नहीं थी डिस्पेंसरी बना दी, ये वो हैं जिन्होंने लड़कियों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना दिए। अल्हम्दुलिल्लाह रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट इस विजन को लेके, और एक आम बात इस विजन में मैं भूल रहा था कि नौजवानों को हम फोकस करेंगे, जहाँ जहाँ हैं उनको एक काम के लिए हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं, और वो काम क्या है कि उनको हम तालीम से दूर ना होने दें। तालीम अव्वलीन तरजीह बन जाए उनकी। जब वो तालीम याफ्ता होंगे उनकी सोच बदल जाएगी, उनकी सोच बदलेगी तो वो आपकी और मेरी सोच पे भी असरअंदाज होंगे, और इसी सोच को लेके हम पूरे माशरे को बदलने की बात कर सकेंगे। लोग कहते हैं कि जी अभी तक क्या हासिल किया। अगर कुछ ऐसा है आपके पास पेश करने को तो वो शेयर करें। हमने इन 10 सालों में 2010 में हमने प्रैक्टिकली इस काम को शुरू किया। 2007 में जैसे हनीफ साहब ने बताया कि हमने रजिस्ट्रेशन करवाई थी। प्रैक्टिकली 2010 में जब हमने काम शुरू किया, उस वक्त से लेके आज तक हमारी 13 डिस्पेंसरियां चल रही हैं, 6 एम्बुलेंसेस चल रही हैं, 33 हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, 3 हमारे फलाही मरकज़ चल रहे हैं। वाटर फिल्ट्रेशंस की तादाद मौजूद मुझे याद नहीं है, क्योंकि हर आए दिन कहीं ना कहीं पे पता चलता है कि जी वहाँ पे भी इफ्तिताह हो गया, वहाँ पे भी इफ्तिताह हो गया। ये वो प्रैक्टिकल काम है जिसको हम टेंजिबल कहते हैं, कि ये टेंजिबल अचीवमेंट है जिसको हम दिखा सकते हैं, और इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए हमने ये किया हुआ है कि इसकी फंडिंग हम नहीं कर रहे। ये सोच आपकी है, फंड भी आपका है। वहीं से बात शुरू होती है जिस इलाके में आप खुद सोचते हैं कि यहाँ पे इस काम की ज़रूरत है, वहाँ के लोगों को आप जमा करते हैं, वहाँ के लोगों से आप फंड्स इकट्ठा करते हैं, उन्हीं की सोच के मुताबिक, उन्हीं के इरादे के मुताबिक वहाँ पे हम प्रोग्राम शुरू करते हैं, प्रोजेक्ट को लेके चलते हैं, और उस प्रोजेक्ट के बेनिफिशरी भी वही लोग होते हैं। बात थोड़ी सख्त हो जाए तो मैं माजरत कर लूँगा बाद में भी और पहले भी, कि ये रिसोर्स की बात नहीं है कि रिसोर्स होगा तो काम चलेगा। फ़ैज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह, जब इरादा कर लो तो फिर तवक्कल भी करो अल्लाह पे, अपने दस्ते बाजू पे ना करो तवक्कुल। ये ना सोचो कि ये आसान सा काम है, कर लेंगे, कोई मसला ही नहीं। वो तौफीक देता है तो काम होता है। ये सारे आप यहाँ पे अगर आए हैं तो उसकी तौफीक के साथ तशरीफ़ लेके आए हैं। एक खैर के काम का हिस्सा बनने की अगर आपको तौफीक मिली है तो उसकी अता है ये, और इस पे जितना भी हम लोग शुक्रगुज़ार हों उसका अल्लाह पाक के, उतना कम है। और ये भी याद रखें, बहुत सारी बातें होती रहीं, और आपको पता है बहुत सारे आप में से दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे बार बार बात की कि एक दफ़ा जवाब दे दें। उनको मेरा जवाब यही था कि मैं लाइव तो जवाब दे सकता हूँ, सोशल मीडिया पे ना मैंने कभी जवाब दिया है और ना मैंने देना है। और मैं आपसे भी ये कहूँगा, कोई कुछ भी कहता रहे, अपने काम को डिस्टर्ब ना होने दें। आपका ये काम ही नहीं है कि आप इन बातों के जवाब में पड़ जाएं। आपका काम ये है कि आपसे ये सोचें कि अगर आज 10 लोग आपके बेनिफिशरी हैं तो कल को वो 20 होने चाहिए, अगर आज 20 हैं तो वो कल 40 होने चाहिए। आपका काम डबल आगे से आगे होता जाए। कभी आपने सोचा कि बहुत सारे लोग होंगे जिनने ट्रेन पे ट्रैवल किया होगा, जितनी ट्रेन की रफ्तार तेज़ होगी कंकरियाँ उतनी ही ज़्यादा उड़ उड़ के उसको लगेंगी। लगने दे,
लगने दें, कुछ नहीं होता, अपने सफ़र को जारी रखें। सफ़र जारी रहेगा तो इंशाअल्लाह मंजिल हमारे कदम चूमेगी। और याद रखें, अन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद पे आ जाए तो फिर कोई और गालिब नहीं हो सकता। और जब काम अल्लाह का कर रहे होंगे तो फिर अल्लाह क्यों नहीं मदद करेगा। ये अल्लाह की मदद ही शामिल हाल होती है कि हम आप सारी मसरूफियात के बावजूद इस कार्य खैर के लिए टाइम निकाल पाते हैं। हाँ, अब ये मायारे शहर यारी है, कौन कितना बड़ा मदारी है। अब ये मायारे शहर यारी है, कौन कितना बड़ा मदारी है। हमने तो रोशन चिराग कर दिया, अब हवाओं की जिम्मेदारी है। और याद रखिए, कौन रहता है अपनी हद में यहां, किसको एहसास जिम्मेदारी है। एहसास जिम्मेदारी अपने अंदर पैदा करना है, ये नहीं करना। कल कुछ दोस्तों से मेरी बात हो रही थी, मैंने उन्हें एक ही बात कही थी कि तंजीम आपको डिसिप्लिन सिखाती है। अगर आप डिसिप्लिन के पाबंद हैं तो आपका अपना इख्तियार इस हाल में आके ख़त्म हो गया। आपने किसी को कोई जवाब नहीं देना। जवाब देने के लिए आपने हमारी तरफ देखना है, हम क्या चाहते हैं। और हम तो चाहते हैं सरे तस्लीम खम है जो मजाजे यार में आए। वो जैसे भी चाहते हैं, हमारा सर तस्लीम खम है, क्योंकि हमने न मुखासमत का रास्ता जो है वो अपनाया है, न अपनाना है। जो उनका काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, हमने मोहब्बत का पैगाम पहुँचाना है। अभी आप सबको इकट्ठे करके, ये तो मैंने माजी की बातें कर दी, अब मैं बताना चाहूँगा कि हम आपसे चाहते क्या हैं, कि आइंदा क्या करना है, क्या मुस्तकबिल के लिए आपने लाया अमल तरतीब देना है। बहुत सारे दोस्तों ने मदीना शरीफ से वापसी के बाद इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ भी लिया और उस पर अमल भी किया। नई तंजीमात वजूद में आ गई। बहुत सारे लोग मोटिवेशन में आके काम शुरू कर बैठे हैं और उनने उस काम का बीड़ा उठा लिया है। आपने छोटी छोटी लड़ियां बनानी हैं, चिराग जलाने हैं, अंधेरा नहीं होने देना हमने कहीं भी इंशाअल्लाह। यह हमारा, मेरा, आपका, हम सब का फ़र्ज़ है कि हम यूनिट्स बनाएंगे। आप मुत्तफ़िक हैं इस बात पे मेरे साथ या नहीं? आप वादा करते हैं मेरे साथ कि आप में से हर यूनिट जो है कम से कम एक यूनिट बनाने का वादा करता है अगले साल के अंदर। ये साल का अरसा मैंने ज़्यादा कर दिया, अगले 6 महीने के अंदर हमें एक एक यूनिट, हर यूनिट को बनाना होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और मैं जैसे कहता होता हूँ कि आपको हीरे मौजूद हैं, रोशनी दे रहे हैं वो इंडिविजुअल, आपने सिर्फ धागा बन के उनको लड़ी में पिरोना है। धागा बनना है, खुद को मोती ना बनाएं, खुद को हीरा ना बनाएं, खुद को ना चमकाते रहें, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो। आप जो भी हैं, हमारी आंखों का, हमारे सर का ताज हैं, हमारी आंखों की ठंडक है। लेकिन आपको हम सर पे बिठाएंगे तब जब आप ताज तो पहन लेंगे, लेकिन ये ताज खिदमत का ताज होगा। खिदमत करवाने वाले नहीं, करने वाले बन जाएंगे। जिन यूनिट्स के प्रोजेक्ट नहीं हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि यूँ समझ लें कि ये ज़िंदगी और मौत का मसला है। उस यूनिट की ज़िंदगी और मौत का मसला है। कम से कम एक एक प्रोजेक्ट आपने लगाना है, और वो प्रोजेक्ट जो लोगों की वेलफेयर का प्रोजेक्ट होगा।
आपने हर यूनिट ने कम से कम एक एक प्रोजेक्ट लगाना है। और कोरोना की वजह से जिन दोस्तों के प्रोजेक्ट जो हैं वो किसी वजह से ताअत्तुल का शिकार हो गए थे, वो इसको दोबारा शुरू करेंगे। जिनने दोबारा शुरू करना है उनके लिए 3 महीने हैं, और जिनने नया शुरू करना है वो अगले 6 महीने में इस काम को सरअंजाम देंगे। आपस में राब्ता बढ़ाना है। यूनिट के जो अहबाब हैं उन्होंने आपस में राब्ता बढ़ाना है। उनके राब्ते का ज़रिया उनका इजलास है। एक यूनिट अपने करीब तरीन दूसरे यूनिट के साथ राब्ता करेगा, उनके पास विज़िट करेगा, और वो दूसरे वाला यूनिट उनके पास विज़िट करेगा। यूनिट्स का आपस में भी राब्ता बढ़ाना है। और तीसरा जो ज़ाविया है इसका, कि हर यूनिट का मरकज़ के साथ भी राब्ता होगा। आप पहलवान साहब के साथ राब्ता करें, वरना ये खिदमतगार आपका हर वक्त अवेलेबल है। और ऐसी ऐसी बातें मुझे आप सुना देते हैं जो रूटीन में मैं सुनने का आदी नहीं हूँ, लेकिन आपकी मोहब्बत में फिर सुन भी लेता हूँ, सह भी लेता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि उनको लेके भी चलूँ। तालीमी हवाले से जिन अहबाब ने, जिन बच्चों ने आपके इलाके में नुमायाँ पोजीशन हासिल की है, उनको आपने अप्रिशिएट करना है। ये हर यूनिट की ज़िम्मेदारी है। इसको एज ए सबक लेके जाएं कि आपके इलाके में जिस रहमानी बच्चे ने पोजीशन हासिल की है, आपने उसकी आनर में एक तकरीब का इनेकाद करना है, उसे बुलाना है, और उसे बुला के शील्ड पेश करनी है, उसको स्टेज पे बैठाना है। ये नहीं समझना कि ये मैट्रिक का बच्चा है, ये FSC का बच्चा है, इसको हम क्यों स्टेज पे बैठाएं। उसके वालिदैन को इज़्ज़त देनी है, ताकि आपके बच्चों में तालीम का ज़ौक़ और शौक़ बढ़े। आपस के सारे काम वशाविरहुम फिल अम्र के तहत करने हैं। आपस में मुशावरत करके यूनिट्स के लिए ये पाबंदी है। बग़ैर अगर आपने मुशावरत के आपकी कार्रवाई हुई लिखी हुई के बग़ैर आपका कोई भी काम हमारे पास आएगा, हम उसको समझेंगे कि ये उस इंडिविजुअल का फ़ैसला है, आपका फ़ैसला नहीं है। ये इस बात को लाज़म कर लें अपने लिए कि आप बाहिमी मुशावरत के साथ इस मामले को लेकर आगे बढ़ेंगे, और आपका अपना यूनिट, रहमानी किसी भी तंजीम का कोई भी यूनिट, रहमानियों के अलावा इंसानियत के हवाले से किसी और बरादरी का, किसी और तंजीम का कोई भी तंजीम वहाँ पे मौजूद है और वो खैर का काम कर रही है, वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान की तफसीर बनते हुए आपने हर खैर के काम में साथ देना है और हर बुराई के काम में रुकावट बनना है। उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। और आप सब के लिए ये मेरा पैगाम है, सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। और यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। अल्लाह आपका, मेरा, हम सब का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।